आम आदमी परेशान है, अफसर मालामाल हैं, नेता मालामाल हैं, मंत्री मालामाल हैं और विधायक मालामाल हैं। और जो बजट जब भी सरकार देती है गरीबों के लिए नहीं देती है, वह लोगों को और कंगाल बना रही है और नेताओं को और अफसरों को मालोमाल बना रही है। यह सरकार गुंडा लोफरों भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आम आदमी को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। कोई राहत नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आज ये बहुत कदीम जमाने से आता रहा है बजट, आज थोड़ा नया आ रहा है, हर साल आता है और हर साल वही ढाक के तीन पात। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय आम बजट जो होता है वो एक महत्वपूर्ण योजना है। इस साल 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। आम लोगों के मन में आखिरकार इस बजट को लेकर क्या है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सार्वजनिक खर्चे से लेकर जो तमाम चीज़ें होती है उसमें बजट की अहम एक तरह से कह सकते हैं कि रोल रहता है। तो अब किसी तरह के जो वर्ग हो, आम हो चाहे खास वर्ग हो, हर वर्ग को बजट का इंतज़ार रहता है। तो सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ते हैं, जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस साल जो बजट पेश होने वाला है उस बजट को कैसे देख रहे हैं। 1 तारीख को आम बजट आने वाला है। उस बजट का क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसे देखते हैं बजट को? क्या राहत मिलेगी आम लोगों को? एकदम नहीं, राहत नहीं मिलेगी। एकदम नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों लग रहा है? कभी भी नहीं मिली है। आम आदमी परेशान है, अफसर मालामाल हैं, नेता मालामाल हैं, मंत्री मालामाल हैं और विधायक मालामाल हैं। और जो बजट जब भी सरकार देती है गरीबों के लिए नहीं देती है, वह लोगों को और कंगाल बना रही है और नेताओं को और अफसरों को मालोमाल बना रही है। तो सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़े लोग हैं, सिर्फ वही दलाल, ठेकेदार और सरकार और अफसर मिल करके इस देश को लूटेंगे। बजट यही होगा। अच्छा, आप आम लोग हैं, होटल के पास में बैठे हुए हैं, आप सभी लोग साथ में हैं, चर्चा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आम लोग को क्यों राहत नहीं मिल रही है? अब आप बताइए, 1983 में किसान खेती करते थे तो धान की कीमत थी 450 रुपये क्विंटल और हीरो साइकिल की कीमत थी 400 रुपया। आज धान की कीमत है 2200 रुपया और हीरो साइकिल की कीमत है 5000 रुपया। किरानी को मिलता था 300 रुपया, धान बिकती थी 450 रुपये क्विंटल। आज किरानी को मिलता है 75,000 और धान मिलता है 2000 रुपये क्विंटल। आम आदमी को क्या देती है सरकार, बता दीजिए। किसान को भी काफी समस्या है। समस्या ही समस्या है। आप क्या करते हैं? हम वकालत करते हैं, पट्टे। तो फिर जैसे किसानों की आपने बातचीत की, हाँ। अब जो रेट था उसका बढ़ा है, हाँ। खाद का क्या है? खाद का तो काफी बढ़ा है, खाद का रेट बढ़ा है, कहीं फायदा नहीं है। आप एक खेती करेंगे, 1 कट्ठा खेत में आपको 1000 से अधिक रुपया लगता है खेती करने में, 1 कट्ठा में। और आपको रिटर्न आया तो आया, नहीं तो सुखाड़ हो गया, दहाड़ हो गया तो चला गया। सरकार फसल बीमा योजना जो बनाती है वो झूठ की पुलिंदा है। उसे दलाल खाते हैं, कोऑपरेटिव के एजेंट खाते हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर खाते हैं और सरकार झूठ बोलती है। आम लोगों को राहत नहीं है। अब आप बताइए, एक बात बताइए, आम आदमी की जो स्थिति है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षक को पढ़ाने नहीं आती है और प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं जुट रहा है और किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सरकारी कर्मचारी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि सरकार कह रही है कि इस बार का जो बजट है वो शिक्षा और रोजगार को लेकर सरकार झूठ बोलती है, सरकार झूठ की पुलिंदा है। आप एजुकेशन लोन जाइए तो लेने नहीं मिलता है, लेकिन विधायक को ओथ के बाद तुरंत एक 4 चक्का गाड़ी मिल जाती है। तो सरकार किसका भला कर रही है? यह सरकार गुंडा लोफरों भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आम आदमी को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ताहिर खान हुआ जी। कैसे देख रहे हैं? 1 तारीख को आम बजट पेश होने वाला है, जी। बजट का इंतजार कर रहे हैं, लग रहा है कि आम लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, दरअसल
यहाँ की जनता जब बजट का ज़माना आता है तो अपनी ललचाई भरी नज़रों से बेचारी देखती है कि हमारे लिए भी खास करके इस बजट में कुछ आएगा और हम भी इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, बरक्स होता है, माने उल्टा होता है। कुछ नहीं गरीबों के लिए है। गरीबी, तंगदस्ती, भूखमरी देखी नहीं जाती, इन लीडरों के लीडराई देखी नहीं जाती। हम इनकी मकानों को बड़े नेक नज़रों से देखते हैं, लेकिन इनको हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। हालात यही है, तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। अब गरीबों की तो हाल ही नहीं, लेकिन सब गरीबों की बात करेंगे, सब रहनुमाई करेंगे कि हम रहनुमा है गरीबों को। गरीब को ऐसे कर देंगे, गरीब को वैसे कर देंगे, गरीब को यहाँ ला देंगे, गरीब को वहाँ ला देंगे, गरीब को ये पढ़ा देंगे, गरीब को ये दे देंगे। गरीबों के नाम पर अपनी राजनीति को टाइट रखना है, समझ लीजिए। आपका कहना है साफ शब्दों में कि जो बजट आने वाला है उससे आम लोगों को कोई राहत नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आज ये बहुत कदीम ज़माने से आता रहा है बजट, आज थोड़ा नया आ रहा है। हर साल आता है और हर साल वही ढाक के तीन पात वही होता है। मतलब कि जो बजट जो है वो बड़ा रूप से दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। हाँ, सत्यता यही है कि इनके लिए ये चीज़ दिया, इनके लिए ये चीज़ दिया, इनके लिए ये चीज़ दिया, लेकिन जब उसके तह में जाइएगा तो मालूम पड़ेगा एकदम जीरो, कुछ नहीं है। बजट से फायदा किसको है? कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा है, बजट से कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा है। इस मुल्क में लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। ब्यूरोक्रेट्स और लीडर ने इस मुल्क को मैं धू कर लूट लिया, समझ लीजिए। अब बचा कुछ नहीं है, जनता बेचारी बेतहाश है, एकदम सड़क पर है, रोड पर है। देख लीजिए एजुकेशन का क्या हालात है यहाँ। 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा लोग तैयारी करता है, बच्चे तैयारी करते हैं, अब पेपर लीक हो जाता है। कितना तू तौबा हुआ। अब देखें ना, तो जिस प्रदेश का ये हालात है कि वहाँ का एजुकेशन ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, तालीम ठीक नहीं है, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? वहाँ का भविष्य क्या होगा? वहाँ का मुस्तकबिल क्या होगा? वहाँ का फ्यूचर क्या होगा? आप ये समझ सकते हैं इस बात को। हम लोग बहुत दुखी हैं और इसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर, इसी बात का चर्चा हो रहा है यहाँ पर कि क्या होगा अब हमारे प्रदेश का, इसका क्या मुस्तकबिल है, इसका क्या फ्यूचर है, इसी बात की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो जिन लोगों के हाथ में सत्ता गया है, मैं आज उनको यहाँ इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है। कम से कम आप तालीम को सुधार दीजिए, एजुकेशन को सुधार दीजिए, इसलिए कि आपके बच्चों में यहाँ का कल्चर रहा है बहुत पुराने ज़माने से। आपके बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, सब बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन एजुकेशन को एकदम चौपट कर दिया गया है। बताइए, बच्चे पढ़ने बाहर जा रहे हैं, आपके यहाँ कोई बढ़िया इदारा नहीं है, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो बच्चे यहाँ पढ़ सकें, सब बाहर जा रहे हैं। अब पढ़ाई का तो क्या हालत है, अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तमाम बिहारवासी जानते हैं। बजट पेश होने वाला है, कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को, कैसे देखते हैं? क्या आम आदमी को, कर्मचारी जो है उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी महंगाई से? नहीं, सरकार से उम्मीद है कि बजट इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए भी होने वाला है और युवाओं के लिए भी होने वाला है। खासकर आप बिहार में देखें तो यहाँ रोज़गार पे सरकार बहुत काम कर रही है। आए दिन रोज़गार को लेकर सरकार की तरफ से नए नए ऐलान होते हैं और TRE 1, TRE 2, TRE 3 शिक्षकों के लिए भी हुआ है, TRE 4 की भी उम्मीद जगी है। पिछले दिनों डिप्टी CM महोदय का ट्वीट भी आया, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, चुनाव भी है, इसको लेकर मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारी और युवाओं को लेकर बजट अच्छा रहने वाला है। शिक्षा और रोजगार को लेकर इस बार जो बजट है वो काफ़ी अहम रहने वाला है, कैसे क्या लग रहा है, क्या होगा? निश्चित तौर पर शिक्षा को लेकर बजट इस बार अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सरकार का भी ध्यान शिक्षा पर है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर बजट में कुछ अच्छे पहल किए जा रहे हैं। इस बजट में भी काफ़ी उम्मीद है कि शिक्षकों और विद्यालयों के लिए काफ़ी कुछ रहेगा। जनहित के हित में देखते हुए बजट बहुत अच्छा आने जा रहा है कि आने वाला समय में जो बजट होगी वो आम जनता तक पहुँचे, उसको सही से सही फायदा मिल सके। हमेशा जो बजट आता था उसमें भी फायदा मिलता था, लेकिन और विशेष तौर पर ये बजट
जनता का बजट होगा, गरीबों का बजट होगा, अति पिछड़ा का बजट होगा, दलितों का बजट होगा, एजुकेशन का बजट होगा, जो एजुकेशन में बहुत सारे जी त्रुटियां रह गई उसको दूर करने के लिए, हेल्थ में जो त्रुटियां रह गई उसको बहुत दूर करने के लिए। तो इस कदर देखते हुए आम जनता के इसमें बजट इस साल बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि बजट जो है कि आम आदमियों के लिए काफ़ी जो है एक ही तरह से इंतजार रहता है, किसान को लेकर कैसे देख रहे हैं, किसान के हित में बजट रहेगा इस बार का? एकदम निश्चित। देखिए, बजट जब आने का समय होता है तो हर वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, हर कोई चाहता है कि बजट इस कदर आवे कि हम लोग को राहत मिले, और उसी राहत के ख्याल से बजट बना रही है। क्या इंतजार कर रहे हैं बजट का? लग रहा है कि आप लोग के हित में होगा, आम आदमी के लिए सपोर्ट होगा? पूरी तरह से अब बजट आम आदमी के पक्ष में है, आने वाला है। खास करके जो आने वाली जो बजट है जी महंगाई को कम करेगा, बेरोजगारी को दूर करेगा, जी और जन समस्याओं को लेकर जो भी बीच का रास्ता जो आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उस समस्या को समाधान करें। आप पेशे से क्या करते हैं? फिर सब सोशल वर्कर हैं हम भी। सोशल वर्कर। और सोशल अच्छा, वर्कर। ये बताइए कि किसानों को काफ़ी मतलब कि खाद जो होता है महंगा होता है, तो हम लोग लग रहा है कि इस बार राहत मिलेगा बजट में? पूरी तरह से किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, हर वर्ग के लिए बजट अच्छा आने वाला है। जी उम्मीद भी करते हैं कि बजट जी लोगों के खुशहाल के लिए, देश की उन्नति के लिए, जी। बिहार के विकास के लिए होगा। बाबा, कैसे देख रहे हैं इस बार बजट जो आएगा? क्या लग रहा है कि आम लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से? निश्चित रूप से इस बार जो बजट आएगी वो पूर्णतः लाभकारी होगा, चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, जी या आपका ये किसानों की समस्या का, इस सारी चीज़ को निदान करके ही बजट का निर्माण होता है। और बजट में सारे हिंदुस्तान के जी बड़े बड़े अर्थशास्त्री और एग्रीकल्चरिस्ट ये बैठते हैं और उनकी समस्या का निदान किया अच्छा, जाता आपका है। बाबा उम्र भी काफ़ी हो गया है, काफ़ी बजट आपने देखे होंगे पहले और अब में। क्या लग रहा है महंगाई कितना बढ़ा है? कैसे देखते हैं चीज़ों को, कैसे याद करते हैं? देखिए, महंगाई कहाँ है, किसको महंगाई करते हैं? इतने नरेंद्र मोदी के समय में जी इतने लोगों के पास में पैसा हो गया कि गरीब भी आप जाइएगा मछली मार्केट में जी तो आप खड़ा रहिएगा और वो तुरंत मछली लेकर के चल देगा। यही महंगाई का द्योतक है। कहाँ महंगाई है? इस बार बजट में ये भी बोला गया कि 80 करोड़ जो अनाज जो मिलता था लोगों को, वो भी कंटिन्यू इस साल भी जारी रहेगा। निश्चित वेलफेयर का काम है, होना चाहिए। वेलफेयर काम है, जहाँ जन कल्याण का काम है जी। वो तो करनी ही चाहिए। सरकार का ये काम है, ये होना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर मोची। एक पहले की अपेक्षा इस बार यह सरकार अगले भविष्य में निश्चित किया गया है कि आम आवाम को जितना सुविधा मिले उसी सुविधा को देखते मतलब हुए। आम लोगों का बजट ये होने वाला हाँ है। हाँ, सिर्फ बड़े लोगों को नहीं, जो आम लोग हैं उनको भी फायदा आम लोगों मिलेगा के लिए, इस बजट में। खास करके गरीबों के हित में देखा जा रहा है। जी। क्योंकि छोटे छोटे माले ढाबे हैं, वहाँ गरीब लोग खाते हैं। जी तो इस तरह से जो किसान प्लस महंगाई को देखते हुए सारा बजट पर ध्यान दिया गया है, ताकि लेकिन सब टैक्स को लेकर भी बहुत चर्चा चलती है कि लगातार चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आम चीज़ें जो घर में यूज़ होती है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं, जा रहा है। टैक्स को तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि टैक्स का जो मामला है वो बहुत अभी संशोधित है। जी। और हम समझते हैं कि आने वाला सरकार जो सरकार बजट बजट ला होगा, रही है, हाँ, संभवतः राहत मिलेगी। हाँ राहत मिलेगी, पूर्णतः राहत मिलेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा एक रहा चीज़ है। और है कि केंद्रीय मंत्री जो है वो विचार किया जा रहा है इस बार बजट में, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा था, वो इस बार कंटिन्यू रखा जाएगा। कैसा लग रहा है सरकार का फैसला? अच्छा, अच्छी बात है। क्या आप भी उठाते हैं? एकदम हम लोग उठाते नहीं, लेकिन गरीब गुरबा उठाते हैं, जी क्योंकि इससे बहुत राहत मिला है। जी। और ये सरकार के मैसेज जा रहा है कि गरीब गुरबा लाभान्वित हो रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है जी और ये होना चाहिए। सरकार बहुत अच्छी तरह ध्यान दे रही है जी, आम आवाम गरीबों पर। ठीक है। ये बताइए कि मुफ्त में जो अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, क्या आप लोग को मिलता है वो अनाज? हाँ, मिलता है। अनाज लेते हैं? हाँ। क्या क्या दिया जाता है? अनाज में गेहूं रहता है, चावल रहता है, यही रहता है अनाज। अच्छा, इस बार बजट आने वाला है, बजट के बारे में जानकारी है आपको? नहीं, हमें तो इस चीज़ अच्छा, की जानकारी नहीं है आपको। लेकिन जो अनाज आप लोग को मिल रहा है उसके लिए कितना रुपया आप लोग देते हैं?
उनके लिए जो है कि रुपया देते हैं मुफ्त रहता है या रुपया देना पड़ता है? अभी तो मुफ्त रह रहा है। मुफ्त रहता है ना। हाँ। तो सरकार ने फैसला किया कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें इस साल भी जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा था सरकार की तरफ से वो फिर मिलता रहेगा। ठीक है, आप लोग के लिए खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात। क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते हैं। लीवर कितना दिन भर में कमाई हो जाता होगा? यही 500 रुपया मजदूरी है। 500 रुपये मजदूरी। तो ऐसे में अब मुफ्त अनाज मिलेगा तो काफ़ी राहत मिलेगा। हाँ, राहत मिलेगा। जो पैसे आप अनाज में खर्च करते हैं वो कहीं और खर्च कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से 1 तारीख को आम बजट आना है, इसे लेकर हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे और जो बजट है उसका इंतज़ार सभी लोगों को रहता है, आम हो चाहे खास हो, हर वर्ग के लोगों को इंतज़ार होता है। और अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की कि किस तरीके से वो इस साल का जो बजट आने वाला है, आम बजट आने वाला है, उसका इंतज़ार कैसे कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, महंगाई को लेकर उनकी क्या सोचे, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा था, तो इस साल भी जो है वो उसे जारी रखा जाएगा, इस साल भी मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिससे जो लोग से हम बात करें तो उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा इससे राहत मिलेगी और सरकार का जो ये फैसला है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैसला है। तो इसके लिए अब देखिए बजट आने वाला है, बजट में क्या चीज़ें आती है वो फिर देखा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।